संजय कुमार, क्या ये राजनीतिक नफे नुकसान का खेल हो गया है कि भाई क्रांतिकारी भी बन जाइए? वो आजकल, आप पहले भी कार्यक्रम में थे, वो सीधे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का नाम आजकल कांग्रेस के नेता लेने लगते हैं। विपक्ष साथ आ रहा है तो पॉलिटिकल डिविडेंड मिल रहा है, और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से चिंता जाहिर करना। क्या ऐसा लग रहा है कि ये मामला, जो राजनीतिक पटकथा स्क्रिप्ट जो बीजेपी ने लिखी थी, स्क्रिप्ट से बाहर का खेल शुरू हो गया है? संदीप, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अब ये मुद्दा ये नहीं रहेगा कि सजा कितनी हुई, सजा बहुत ज्यादा है, कम है, बंगला खाली किया, नहीं किया। अब ये सारा, मुझे लगता है ये सारी चीजें धीरे धीरे साइडलाइन हो जाएंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है जिस तरह से चीजें अनफोल्ड कर रही हैं, हालांकि अभी तो कहा नहीं जा सकता कि कांग्रेस अपील करेगी या नहीं करेगी, लेकिन अगर हम ये मान लें, मुझे लगने लगा है कि शायद कांग्रेस ना अपील करे। और ना अपील करने की वजह यही रहेगी जिसका आपने जिक्र किया, कि अब ये राजनीति हो रही है, क्योंकि नफा नुकसान का एक तरह से असेसमेंट किया जा रहा है कि अगर सजा हो जाती है, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई, वो घर छोड़ देते हैं, तो इससे एक जो अड़चन दिखाई पड़ती थी, विपक्षी एकता की जो अड़चन होती थी, ऐसा नहीं कि राहुल गांधी स्वयं कहते थे कि मैं इसका नेतृत्व करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपोजिशन पार्टीज है उसके नेताओं के बीच मन में ये दुविधा रहती थी। वो कहते थे नहीं, बट राहुल गांधी के नेतृत्व में कैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम बीजेपी का मुकाबला कैसे करेंगे। वो अड़चन अपने आप खत्म हो जाती है। तो विपक्षी एकता का एक तरह से रोड मैप बनने लगता है, और जो एक तरह से अटैक इतना राहुल गांधी पर होता था, गांधी फैमिली पर किया जाता था बीजेपी के द्वारा, वो भी शायद एक तरह से मेलो डाउन होगा इससे, और कांग्रेस एक नए सिरे से शायद तलाश कर सकती है राजनीति करना। तो मुझे लग रहा है नफा नुकसान तौलने की पूरी कोशिश की जा रही है। अभी तो ये गारंटी से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी कोई वक्तव्य आया नहीं है कि अपील होगी या नहीं होगी। नहीं, त्याग जो है ना, और आप हमसे बेहतर जानते हैं और डेटा भी आपके पास होगा, ये त्याग की राजनीति इस देश में आई बॉल्स कैच करती है, लोग प्रभावित होते हैं। वो ये कि है ये अदालती कार्रवाई के तहत, आपने कोलार में वो बयान दिया है, अदालत ने संज्ञान लिया, आपको 2 साल की सजा सुनाई, तो आपकी सांसदी गई, तो बंगला भी जाएगा। लेकिन जी देखिए, मैं ये सब मैं नहीं करता, मैं माफी नहीं मांगूंगा, उसको असूलों से और विक्टिम कार्ड से जोड़ना, क्या ये आम आदमी इसको किस तरह से देख रहा है, परख रहा है संजय? देखिए, अभी चीजें अनफोल्ड होंगी, अभी कह नहीं सकते कि आम आदमी इस पे क्या उन्होंने एक फिक्स्ड ओपिनियन बना लिया। अभी ओपिनियन तो नहीं बनाया है, लेकिन दोनों पर विचार चल रहे हैं, लोगों के मन में दोनों दुविधाएं हैं। एक आमूमन यही होता है, किसी को भी सजा होती है, वो व्यक्ति चाहता है कि हम एक हायर कोर्ट पर जाएं। नहीं, सजा में भी देखिए, अगर हत्या, अपहरण, हिंसा भड़काना, ऐसा भड़काऊ बयान दे देना, यहां पर जो ये बयान है, मैं आम आदमी की क्या सोच है वो आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस मामले में सजा, इस देश में हमारी संसद में 543 में से 223 सांसद आपराधिक पृष्ठभूमि है, उनकी आपराधिक मामले हैं, गंभीर मामले 159 सांसदों पर गंभीर मामले हैं, जिसमें हत्या, अपहरण, ये इंक्लूडेड है। हाँ संदीप, इस बारे में तो बिल्कुल दो मत नहीं है। आम आदमी को लगता है कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम देखने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से राहुल गांधी ने जो पार्लियामेंट के अंदर में सवाल पूछे और उसके बाद से जो लगातार चीजें हुई हैं, तो एक आम आदमी को लगता है कि ये तो जाती है, मतलब ये एक आम तरीके से जिस तरह से हमारे देश में लॉ कानूनी प्रक्रिया चलती है, उससे हट करके काफी कुछ हो रहा है। तो एक अद्भुत घटना उन्हें लगता है कि हाँ भाई, ऐसा तो अमूमन होता नहीं है और टारगेट किया गया है। इस पे तो बिल्कुल स्पष्ट है ओपिनियन लोगों का। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर अपील ना करें तो क्या ये ओपिनियन किस ओर जाता है, क्योंकि एक आम आदमी समझता है कि आपको सजा हुई, आप अपील करेंगे, लेकिन अगर अपील नहीं कर रहे हैं तो लोगों को लगेगा कि कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है इसके पीछे। लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, अभी तो इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि लोगों को लगता है कि एक आम कानूनी कार्रवाई नहीं है और ये कहीं ना कहीं एक तरह से टेलर्ड है।